निश्चय बुद्धि विजयन्ति, संचय बुद्धि विनश्यन्ति। ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। इस पुरुषोत्तम संगम युग का समय सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ समय है और ये ब्राह्मण जीवन सर्वोत्तम जीवन है। संगम युग के यथार्थ ज्ञान, उसकी प्राप्तियाँ, उसकी उपयोगिता का अनुभव हो जाए, उस पर पूरा निश्चय हो जाए तो ये संगम युगी जीवन अति महान और आनंदमय अनुभव होगा और आत्मा कभी भी संगम युगी जीवन से उबेगी नहीं। परंतु अति बाह्य मुक्ता और इंद्रिय सुखों का आकर्षण, इसमें बड़ी बाधा है जो कि सतत पुरुषार्थ से ही दूर हो सकती है। निश्चय माना क्या? निश्चय अर्थात ज्ञान, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की सत्यता का अनुभव, ज्ञान को धारण करना, ज्ञान को कर्म में लाना। कर्मफल अर्थात विजय, और विजय माना सदा सुख शांति का अनुभव। निश्चय और विजय के अनेक क्षेत्र हैं। परमात्मा पर निश्चय, ज्ञान के किसी बिंदु पर निश्चय, पीर पैगंबर पर निश्चय, किसी स्थान पर निश्चय, देवी देवता पर निश्चय, मंदिर मस्जिद पर निश्चय आदि इत्यादि। जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए निश्चय अति आवश्यक है। इन सभी पर निश्चय से मनुष्यों के संकल्प और कार्य की सफलता तो होती है, परंतु परमात्मा के अतिरिक्त अन्य सभी से जो सफलता होती है वह अल्पकालिक होती है और समयांतर में आत्मा की उतरती कला का कारण भी बनती है। एक परमात्मा और उन्हीं के द्वारा मिले ज्ञान के निश्चय से ही आत्मा की चढ़ती कला होती है, जो आध्यात्मिक सफलता का मूलाधार है। संपूर्ण निश्चय माना आत्मा, परमात्मा और ड्रामा पर निश्चय। संपूर्ण विजय माना मनसा, वाचा और कर्मणा पर विजय। कर्मातीत स्थिति माना स्थूल वतन में देह और देह के बंधन से कर्मातीत और सूक्ष्म वतन के सेवा के संबंध से भी कर्मातीत। तो संपूर्ण निश्चय ही संपूर्ण विजय है। संपूर्ण विजय ही कर्मातीत स्थिति तक लेके आता है और कर्मातीत स्थिति ही बिंदु रूप या बीज रूप स्थिति को धारण करवाती है। जब तक हम पूर्ण कर्मातीत स्थिति को नहीं पा लेते तब तक हमको अपनी विजय रूपी कसौटी पर निश्चय रूपी स्वर्ण को कसते रहना है, चेक करते रहना है और चेक करके संचय रूपी खाद को निकालते हुए सच्चा सोना बनना है, अर्थात बाप समान बनना है। जब निश्चय दृढ़ होता है तो उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है, परंतु यदि वह ज्ञान असत्य है तो सफलता अल्पकालिक होती है। लेकिन जब ज्ञान सत्य होता है तो सफलता दीर्घकालिक होती है और आत्मा के उत्थान का कारण भी बनती है। मनुष्य को सदा ही 3 प्रकार की सफलता की इच्छा रहती है। एक, वर्तमान पुरुषार्थी जीवन की सफलता। दूसरा, अंतिम समय की सफलता। और तीसरा है भविष्य अर्थात अगले जन्म की सफलता। वर्तमान की सफलता अर्थात सदा ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होना,
किसी भी प्रकार से दुख की अनुभूति ना होना। सेकंड में जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें वैसी स्थिति में स्थित हो जाना। कर्मेंद्रियों पर विजय होना। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होना। सदा संपन्नता का अनुभव होना और मृत्यु के भय से सदा ही मुक्त होना। अंतिम समय की सफलता का अर्थ है मृत्यु दुख से मुक्त और परमात्मा की याद में इस नश्वर देह का त्याग सहज और स्वेच्छा से करना। और भविष्य की सफलता का अर्थ है अगले जन्म में सुख शांतिमय जीवन के लिए आश्वस्त होना। जो व्यक्ति तीनों प्रकार की सफलताओं के प्रति आश्वस्त होंगे वह सदा ही निश्चिंत, निरसंकल्प, निर्भय होंगे और सदा ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। बाबा ने जो ज्ञान दिया है यदि उसका यथार्थ अनुभव है, उसमें दृढ़ निश्चय है और उस अनुसार जीवन के कर्म हैं, तो मनुष्य सदा ही इन तीनों ही सफलताओं को अनुभव करते हैं। इन तीन प्रकार की सफलता के अलावा एक चौथे प्रकार की सफलता भी है जो ज्ञान प्राप्ति के बाद स्वतः ही प्राप्त होती है, जो है भूतकाल की सफलता। अर्थात भूतकाल के विषय में कोई पश्चाताप ना होना। अभी जब हमको बाबा मिले हैं, बाबा ने हमें ड्रामा का यथार्थ ज्ञान देकर भूतकाल के पश्चाताप या चिंतन से भी मुक्त कर दिया है और इस प्रकार बाबा ने भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराया है। यही भूतकाल के जीवन की सफलता है। बाबा कहते भी हैं कि भूतकाल की भक्ति के फलस्वरूप ही तो आज भगवान तुम बच्चों को मिला है। परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु शिव बाबा समझाते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तुमको निश्चय रखना है। एक बल एक भरोसा। ऐसे निश्चय बुद्धि के विजय न हो यह हो नहीं सकता। अपने में ही जरा सा संकल्प मात्र भी संशय आता है कि यह होगा या नहीं होगा तो विजय नहीं होगी। अपने में, बाप में और ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय हो तो कभी विजय न मिले यह हो नहीं सकता। अगर विजय नहीं होती तो ज़रूर कोई ना कोई पॉइंट में निश्चय की कमी है। आत्मा की निश्चय का आधार और प्रमाण क्या है? किसी बात की सत्यता को निश्चय करने के लिए उसका आधार अति आवश्यक है जिससे उसकी सत्यता सिद्ध हो। इसके लिए या तो वह बात बुद्धिगम्य हो या उसकी सत्यता प्रमाणित हो, तब ही उसके विषय में निश्चय दृढ़ होता है। आध्यात्म मार्ग में 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। प्रथम है प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात प्रत्यक्ष में किसी बात को देखकर उसकी सत्यता को स्वीकार करना और उस पर निश्चय करना। फिर दूसरा है अनुभव प्रमाण, जिसका अर्थ है किसी बात के विषय में अनुभव करके उसको मानना, जैसे किसी खाद्य पदार्थ का स्वाद चखकर निश्चय करना कि उसमें चीनी है या नमक है। फिर तीसरा है अनुमान प्रमाण, जिसका अर्थ है अनुमान के आधार पर मानना, निश्चय करना, जैसे धुएं को देखकर अग्नि की विद्यता का निश्चय करना। और चौथा है कहीं सुनी या लिखी हुई बात के आधार पर किसी बात की सत्यता को मानना
और निश्चय करना। बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया है उनमें अनेक बातें हम प्रत्यक्ष में देखते हैं और बाबा ने प्रत्यक्ष में दिखाया है। कुछ बातों को हम अनुभव करते हैं और कुछ को अनुमान के आधार पर मानते हैं। कुछ बातें हम इसीलिए सत्य मानते हैं क्योंकि उन बातों की सत्यता को बाबा ने कहा है और बाबा के द्वारा कही हुई सभी बातें हमको प्रत्यक्ष में सत्य देखने में आई हैं, अनुभव में आई है। तो जो बातें अभी तक हम अनुभव नहीं भी कर रहे हैं या जो भविष्य में होने वाली है वे भी अवश्य ही सत्य होंगी, ऐसा ही हम सभी निश्चय करते हैं। कहा गया है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और अनुभव को भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिस बात का अनुभव कर लिया वह हमारे लिए स्वतः ही सिद्ध हो गई। बाबा ने कहा है प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। तुम बच्चे ही तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो। तुम बच्चों को देखकर लोगों को ज्ञान की महानता का अनुभव होना चाहिए। तुमको देखकर लोगों को अनुभव हो कि इनको पढ़ाने वाला, इनको बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। तुम्हारे जीवन से परमात्मा के गुण और कर्तव्य दिखाई दे, ये उनका अनुभव हो। गाया हुआ है निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। निश्चय के आधार पर हर कार्य में सफलता मिलती है। ज्ञान मार्ग और दुनिया में भी निश्चय के आधार पर अनेक साहसी मनुष्यों ने असंभव कार्य भी संभव करके दिखाए हैं। इस निश्चय के आधार पर ही परमात्मा सर्वव्यापी है। इस बात की मान्यता आज भी मनुष्यों के दिलों में घर किए हुए है, जिसको काटना ज्ञानी आत्माओं के लिए भी कठिन होता है। बाबा ने भी निश्चय के लिए अनेक प्रकार से महावाक्य उच्चारण किए हैं। 21 दिसंबर 1979 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, निश्चय और विजय ये एक दो के पक्के साथी हैं। निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय बुद्धि औरों को भी हार से छुड़ाने वाला है। विजय का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय होंगे। माया जीत बनने का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि विजयी। बाबा का एक और महावाक्य है, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। तो बाप, आप और ड्रामा तीनों निश्चय साथ साथ रहें। कभी संकल्प में भी कोई हिला न सके, अंगद बन जाओ। हे आत्माओं, जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त करने और उसको स्थायी रखने के लिए हर ब्राह्मण आत्मा का ये परम कर्तव्य है कि ज्ञान के विभिन्न बिंदुओं का मनन चिंतन करके उसके तथ्यों का अनुभव करें। जब अनुभव होगा तभी उस पर निश्चय होगा। जब निश्चय होगा तब वे तथ्य जीवन में प्रभावी होंगे, अर्थात कर्म में आएंगे। और जब कर्म में आएंगे तभी उनका फल, कर्म फल अर्थात विजय के रूप में सुख प्राप्त होगा। माना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।